गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है राजस्थान की दिशा 2020 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेत और संवेगात्मक बुद्धि। आज ये सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा हो या रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा हो। तो उन स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रीट एग्ज़ाम के अंतर्गत साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बुद्धि के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला देखते हैं। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, तो ये कथन सही है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। मनुष्य का व्यवहार वस्तुओं के रूप में किया गया परिवर्तन सामान्यतः जिस अमूर्त तत्व के आधार पर किया जाता है वही बुद्धि है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो ये क्या हो गई? बुद्धि हो गई। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? तो इसमें आ जाएगा जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका था दोस्तों? तो ये कथन था रेक्स एवं नाइट का। किसका था? रेक्स एवं नाइट का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही कथन है? तो इसमें आ जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सामान्यतः बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा एवं समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि के द्वारा हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा किसके बारे में? बुद्धि के बारे में। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था बिनेट ने। किसने? बिनेट ने किया था। अल्फ्रेड बीने फ्रांस के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बीने का मानना है कि बुद्धि एक समान तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों का मापा जाता है। तो ये क्या होती है? बौद्धिक होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो इसमें आ जाएगा मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पश्चातावा में भेद कर पाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? किसमें? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो किस प्रकार की होती है? अमूर्ति बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का
स्रोत है, बुद्धि का स्रोत है, तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएंगे आनुवांशिक है, अधिगम का परिणाम भी है और स्वयं एवं वातावरण की अंतःक्रिया भी है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किसने किया था? तो ये किया था स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने? स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन की बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। इसकी बुद्धि से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसकी बुद्धि से द्वितत्व एवं त्रितत्व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कितने? द्वितत्व एवं त्रितत्व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो इसमें ये दो आएंगे, इसलिए इसमें स्टार दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? किस आयु में आकर रुक जाता है बुद्धि का बढ़ना? तो कौन सी आयु में आकर रुक जाता है? 16 वर्ष की आयु में आकर रुक जाता है। ये विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? कौन से वैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? इसमें आ जाएगा स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? तो इसमें भी आ जाएगा स्पीयरमैन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। कौन सा सिद्धांत? बहुखंड सिद्धांत। किसका? बुद्धि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो इसके अनुसार कितने हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से? यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। रेट लेवल सेकंड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित सिद्धांत है, तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो इसमें आएगा 120। कितनी संख्या है? 120 संख्या है बुद्धि के कारकों की। कौन से नियम के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार है? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 120 है। रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? लाभ गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने तत्वों को सम्मिलित किया है? तो इसमें किया गया है 120 या 150 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ये दोनों आ सकते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधित मॉडल था उसमें कुल कितने खाने हैं? तो इसमें कितने थे? 120 खाने हैं। गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संज्ञान इसका विमा मॉडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने नहीं दिया था।
आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वह रीट लेवल फर्स्ट के कर रहा हो या रीट लेवल सेकंड के कर रहा हो, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रणाली, सिस्टम इसके आयाम का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा या आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है? किसकी नहीं दी गई है? प्रणाली की नहीं दी गई है। विभिन्न श्रेणी के मदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वर्दी का चयन कीजिए। तो इसमें आ जाएगा मंद बुद्धि 80 से 90। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं और दूसरी तरफ सिद्धांत दे रखे हैं। तो गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था त्रिविमीय सिद्धांत। कौन सा दिया था? त्रिविमीय सिद्धांत। किसने दिया था? गिलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिविमीय सिद्धांत दिया था। अगला है स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने दिया था द्विखंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्विखंड का सिद्धांत दिया था। उसके बाद में थ्रोनडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थ्रोनडाइक ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया था? थ्रोनडाइक ने दिया था। थ्रस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो थ्रस्टन ने दिया था समूह खंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समूह खंड का सिद्धांत। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं नामकरण किया गया है। योग्यताओं का नामकरण किया गया है। कौन कौन सा है उसमें? सक्रिय, संगठक और उत्पाद, ये नामकरण दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संज्ञान इसमें बुद्धि का आयाम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के सप्रत्यय को क्या नाम दिया था? किसने? एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के सप्रत्यय का नाम क्या दिया था? तो क्या दिया था? पार्श्विक चिंतन नाम दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुविमाज्ञात्मक प्रज्ञा के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में रीट लेवल फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कब पूछा था? 2021 में ही पूछा है। कौन सा क्वेश्चन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता है एच गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? क्या विशेषता हो सकती है? तो उसकी विशेषता हो सकती है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ये उसकी क्या हो सकती है? विशेषता हो सकती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? कितने प्रकार बताए थे? 9 प्रकार बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? रीट लेवल फर्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगी प्रकृतिवादी कौशल। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका था? तो ये विचार है गार्डनर का। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? कितने बताए थे? तो उन्होंने बताए थे मूलतः 7, वर्तमान में 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? कौन सी नहीं करती? सांस्कृतिक नहीं करती। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। तो कौन सा नहीं है? सृजनात्मकता बुद्धि का प्रकार नहीं है। बुद्धि लब्धि का विचार या आईक्यू की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दी थी? तो किसने दी थी? बीने ने दी थी। और कब दी थी? 1905 ईस्वी में दी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। और उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का परिणाम किया गया था? रीट लेवल सेकंड 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने किया था? ये किया था बीने ने। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया गया था। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? किसने किया था? बीने ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ की गणना करने का सूत्र है। इसकी गणना करने का सूत्र क्या आ जाएगा? तो इसकी गणना करने का सूत्र आ जाएगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसका सूत्र आ जाएगा? बुद्धि लब्धि या IQ लेवल को मापने का सूत्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया था? रीड लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2016 में पूछा था। तो किसने विकसित किया था? तो ये किया था टरमन ने। किसने? टरमन ने। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड बीने ने। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का मापन करता है। इसका मापन स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। ये परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये बुद्धि का मापन करता है। कौन सा? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? रीट लेवल फर्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें आ जाएगा बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, प्रशिक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि साइकोलॉजी के रीट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।